Assalamu alaikum everyone, this is me Anika Hashmi. Hope all are you doing well. So today I'll be creating a complete glam makeup look on my model. Step by step मैं आपको complete details बताती जाऊंगी. और ये सबसे पहले मैंने लगा लिया था प्राइमर, और प्राइमर मैंने यहाँ पे यूज किया था Etude का. And then I'm applying Orange Pro concealer. Crystine का concealer है ये, under the eyes and on any areas that needs extra coverage to brighten up the face. ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आपने लगाना है, जहाँ जहाँ नीड हो जस्ट वहीं पे एप्लीकेशन करके इसके साथ एक स्पंज लगा हुआ है इसका ब्रश में, तो उसी से ब्लेंड कर दें. देन आई एम अप्लाइंग स्टिक ऑन हर कंप्लीट फेस. स्विस मिस की ये स्टिक थी, 45 का नंबर था एंड इट्स अ वेरी हाई कवरेज. जी मैंने यहाँ पे स्टिक को ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया था. मैंने यहाँ पे काशीज की और MM की दो फाउंडेशंस ली थी. एंड नाउ आई हैव मिक्स्ड MM एंड काशीज फाउंडेशंस टुगेदर टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड शेड जो मेरी स्किन टोन मेरी मॉडल की स्किन टोन के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो जाए व्हाइल गिविंग अ स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग फिनिश. आई जस्ट वांट टू से टू ऑल ऑफ यू कि जब आप लोग मेकअप वीडियोज में देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, और जब आप नेचुरल देखते हैं तब आपको फील होता है कि मेकअप इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं किया है, इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ है. वरना लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आपने ब्रॉन्जर ज़्यादा कर दिया है, आपने बेस ज़्यादा कर दी है, आपने आई मेकअप हेवी कर दिया है. ऐसा नहीं होता. जब आपकी बेस ऑक्सीडाइज्ड होगी, आपका मेकअप जो है वो बैलेंस हो जाएगा आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत अच्छा लगता है. और नेचुरल में इतना फील ही नहीं होता कि आपने मेकओवर इतना किया है नहीं किया, क्योंकि कैमरा में हम थोड़ा सा वैसे भी शार्प थोड़ा सा करते हैं जब ड्यूरिंग हम क्लासेस करते हैं या फिर हम कैमरा के लिए रिकॉर्ड करते हैं, तो थोड़ा सा मेकअप वैसे भी हमें थोड़ा सा डार्क करना होता है क्योंकि कैमरा में मेकअप नजर नहीं आता है. ठीक है गाइस, सो डोंट जज लाइक दिस कि बहुत ओवर है, बहुत ज़्यादा है. जब ये नेचुरल में आप लोग देखेंगे ना इस मॉडल को, जब देखते ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास ली है वो ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिएगा कि इतना मेकओवर नहीं फील होता जितना कैमरा में फील होता है. अच्छा जी, मैं वहाँ बताना भूल गई थी, इसीलिए 18 का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था. एंड देन आई एम यूजिंग ब्यूटी प्रोफेशनल कॉन्टोर किट. इसके शेड्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, किट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई थी, बट मुझे इसके शेड्स इतने पसंद है कि मैं उसको अब भी नहीं छोड़ी, मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ. Here I have Q-Fix कंप्लीट आई शेडो पैलेट वेलवेट शेड्स. इसके अंदर आप लोग जितने भी डिफरेंट कंपनीज के इंटरफेरेंस लेते रहते हैं, इसके अंदर हर कलर मौजूद है इंटरफेरेंस का. नाउ आई एम यूजिंग काशीज आई शेडो पैलेट. ग्लिमर गार्डन है ये. मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसके शेड्स पसंद हैं. भी आप लोग को थोड़ा सा इशू हो रहा होगा क्योंकि मॉडल मेरी थोड़ी सी दूर थी, मैंने कैमरा बाद में प्रॉपर सेट किया था, वो मुझे दिख नहीं रहा था. अब स्टूडेंट्स थे ऑब्वियसली, उन्हें भी सिखाना था क्योंकि हमारा 15 डेज़ के शॉर्ट कोर्स की क्लासेस चल रही थी, तो उन्हें भी प्रॉपर गाइड करना था. तो कैमरा थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कैमरा में कि दूर है और नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कैमरे को क्लोज कर लिया था. बस थोड़ी सी ये वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को परेशानी होगी, सो होप यू विल मैनेज. So now I am blending pink and peach shade together across the lid, creating a smooth wash of color. It's look fresh and seamless. बहुत ज़्यादा harsh नहीं करना क्योंकि I've decided कि मैंने यहाँ पे corner create करना है with cut crease. That's why eyelid जो है वो हमने इतना ज़्यादा dark नहीं किया था क्योंकि हमें corner भी create करने थे, हमें crease भी करना था. Now you can see perfectly क्योंकि अब वीडियो zoom हो चुकी है, तो I hope आप लोगों को सब परफेक्ट नजर आ रहा होगा. ऑन द आउटर कॉर्नर आई हैव अप्लाइड ब्लैक आई शेडो टू एड डेप्थ एंड डेफिनेशन, और बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है आपको. नाउ आई एम अप्लाइंग इंटरफेरेंस शेड बिफोर द शिमर. नाउ आई एम यूजिंग लिक्विड ग्लिटर्स ऑफ स्वीट फेस. मैं बहुत कम लिक्विड ग्लिटर्स यूज करती हूँ, बट इट्स एन अमेजिंग क्योंकि इसमें लाइंस नहीं बनती है, सेकेंडली ये क्रैक नहीं होता है. और सबसे मजे की बात है, अगर आपके पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है और आपने जल्दी कट क्रीज भी करनी है, तो आप लिक्विड ग्लिटर के साथ जो है कट क्रीज भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा ब्रांड होना चाहिए, ये मायने रखता है. इनर कॉर्नर पे आई यूज्ड काशीज बियॉन्ड शेड शिमर था एक, वो गोल्ड कलर का. इनर कॉर्नर पे मैं उसको अब मोस्टली यूज करती हूँ, वरना मैं सन गोल्ड का इस्तेमाल करती थी काशीज का ही. नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लश ऑन. इट्स माई फेवरेट पार्ट विद माई फेवरेट ट्रिक. मिकी ब्लश के साथ मैं इसको एप्लीकेशन करती हूँ. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग आईलाइनर बिफोर लैशेस फॉर अ क्लीन एंड डिफाइंड लैश लाइन. क्योंकि बहुत फेक लुक नजर आ रही होती है, तो पहले लैशेस सॉरी मस्कारा लाइनर कर लिया करें. और यहाँ पे मैंने आईलैशेस स्टक कर दी थी. आईलैशेस कौन से ब्रांड्स की मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग जो है मेरे प्रोफाइल में जाके देखिएगा, मैंने मेंशन किया है कि हमारा अपना ब्रांड है आईलैशेस का कंप्लीट, सो मैं वही यूज़ करती हूँ मॉडल, ब्राइड्स, पार्टी सब पे. Now I am filling the eyebrows. I've used aqua brown shade. It's look natural and it's amazing color. अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि आईब्रो सेंटर से फिल करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होता है ब्रश के अंदर, उससे ब्लेंड किया करे फ्रंट पे. स्क्वायर बॉक्स बन जाता है,
वो अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग। काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका मेकओवर अच्छा होता है, लेकिन आईब्रो में यही मिस्टेक होती है। मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ यही मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो पहले आईब्रो को सेंटर से फिल किया करें, देन उसको ब्लेंड कर लिया करें। नाउ आई एम अप्लाइंग हाईलाइटर, इट्स काशीज पेंट्स, एंड आई एम अप्लाइंग ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस लाइक चीक बोन्स, नोज, ब्यूटी बोन्स, चिन, जहाँ जहाँ नीड हो अच्छे से हाइलाइटर करें फेस पे। अच्छा, हाइलाइटर एप्लीकेशन से पहले आप फिक्सर ज़रूर अप्लाई किया करें फेस पे, क्योंकि उसके साथ ये होता है कि हाइलाइटर स्टे कर जाता है काफ़ी देर तक मॉडल्स के फेस पे। क्लाइंट्स मॉडल क्योंकि वो शूट्स करने होते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। मैं तो मोस्टली हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद बिल्कुल एंड में लूज़ हाइलाइटर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे एक बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है और बहुत स्मूथ सा लुक लगता है। नाउ आई एम यूजिंग वाइट जेल लाइनर ऑफ काशीज फॉर क्रीज एंड फॉर फिनिश लुक, क्योंकि यहाँ से एक बहुत नीटनेस एक लुक आ जाती है जब आप यहाँ पे वाइट कलर का जेल लाइनर यूज़ करते हो या फिर कोई भी कंसीलर से आप नीट कर लेते हो आईज को। मे बी उस वाली साइड से आप लोगों को प्रोबेबली नहीं नज़र आया होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि फिनिशिंग सी थोड़ी सी फिनिशिंग आ गई थी और नीट हो गया था काफ़ी आई में। इसके बाद मैंने लाइनर को भी फाइन कर दिया था और लाइनर को मैंने स्मच कर दिया था वहीं पे जहाँ मैंने ब्लैक शेड की डेप्थ क्रिएट की थी। नाउ आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक शेड्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप थोड़ा सा बोल्ड शेड्स करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मैं बिल्कुल भी नहीं जाती इस चीज़ के साथ। अगर आपका आई मेकओवर हैवी है तो आप न्यूड शेड्स ही लगाएं लिप्स पे, और अगर आपने रेड लिपस्टिक चूज़ करनी है तो आप आई मेकओवर बिल्कुल डिसेंट, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट रखें कि हैवी आई मेकओवर के साथ बोल्ड लिपस्टिक नहीं जाती है, न्यूड कलर्स ही जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम अप्लाई करें क्योंकि रेड लिपस्टिक हमें देखनी है, बट फिर भी मैंने प्योर रेड कलर नहीं लगाया था, थोड़ा सा मिक्स कर दिया था इसके अंदर। सो आई हैव यूज्ड फॉर आउटलाइन स्वीट फेस ग्लॉस, एंड देन मैंने अंदर से जो फिल किया है मेडोरा की लिपस्टिक के साथ, 2 शेड्स लिए थे मेडोरा की लिपस्टिक के, उसको फिल कर दिया। एंड देन अगेन आई एम अप्लाइंग पिंक ब्लश ऑन हर चिक्स, क्योंकि मुझे पिंक ब्लश ऑन वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने जो पिंक ब्लश ऑन के बाद यहाँ पे एक हाइलाइटर यूज़ किया था चिक्स पे, वो थोड़ा पर्पल और पिंक सा शेड दे रहा होता है। उसी शेड में मेरे पास लिक्विड ग्लिटर है जो मैं आईबोन एरिया पे मैंने यूज़ किया है और उसको ब्लेंड कर दिया है ताकि मजीद थोड़ा सा इनहेंस हो आईबोन एरिया। एंड देन अगेन आई एम यूजिंग काशीज वाइट जेल लाइनर ऑन द वाटर लाइन टू मेक द आईज लुक बिगर एंड ब्राइटर। एंड आई एम अप्लाइंग लूज हाइलाइटर ऑफ चेरिस ब्रांड। आई हैव टोल्ड यू कि मैं हाइलाइटर लगाने के बाद भी लूज हाइलाइटर की एप्लीकेशन करती हूँ, सो आई एम अप्लाइंग and it's amazing. Now the makeup is complete. You can see the makeup before the hairstyle, and let me show you the final look. So this is final look, but it was during shoot, so I just attached the video. So this is my model's final look after hairstyling. Hope you guys like this makeup tutorial. If you enjoyed this look, please make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel, and comment section में ज़रूर बताइएगा कि next कौन सा makeup tutorial चाहते हैं. So thank you. अल्लाह हाफिज़.